हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे द टॉपिक इज पीएच वैल्यू, मेजरमेंट ऑफ पीएच। पीएच के बारे में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स बताएंगे। केमिस्ट्री में क्लास 10th में छोटे से स्केल पर और क्लास 11th में रासायनिक केमिकल इक्विलिब्रियम में पीएच है। लेकिन रोजमर्रा के जीवन में पीएच का क्या सिग्निफिकेंस है और पीएच के बारे में क्यों सोचा गया, इसके बारे में आप लोगों को आज बताया जाएगा। सबसे पहले क्यों सोचा गया पीएच, तो यहां पहले सुनिए। यहां पे पीएच से पहले आपको H+ के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज H+ क्या है। H+ दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित ग्राम अणुओं की संख्या, मतलब मोलों की संख्या क्या कहलाती है, उस विलयन का पीएच कहलाती है। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल ऑफ तो फिर अब बात करते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल जितने डिसॉल्व होंगे वो उस सोल्यूशन का क्या कहलाएगा, पीएच कहलाएगा। तो कोई भी सोल्यूशन अपना एसिडिक नेचर रखता है, बेसिक नेचर रखता है, मतलब अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले डेनिस के केमिस्ट पी सोरेनसन ने एक स्केल का मेजरमेंट किया था, मापक्रम किया था, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो डेनिस बायोकेमिस्ट थे वो, और डेनिस बायोकेमिस्ट ने सॉल्यूशन के नेचर की एसिडिटी, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, अल्कनिटी है और न्यूट्रल है, उसकी प्रकृति को समझाने के लिए पीएच के बारे में सोचा गया। यहां पे P का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जहां पे इसमें लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है कि P को स्मॉल और H को कैपिटल। H को कैपिटल क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि H हाइड्रोजन एलिमेंट्स है और उसका रिप्रेजेंटेशन H होगा। क्लियर, बात समझ में आई आप सभी स्टूडेंट को कि ये पीएच के बारे में क्यों सोचा गया। अब पीएच स्केल, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और पीएच का एक रिलेशन होता है। ठीक, इंडस्ट्रियल में वाटर और वेस्ट वाटर में प्रेजेंट एसिडिटी और बेसिसिटी का पता लगाने में भी इसका पीएच का यूज होता है। तो हाइड्रोजन और इसका एक दोनों का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है, हम लोग पहले इसकी बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, H+ इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। ठीक, H+ इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन में जाते हैं, थोड़ा अंदर थोड़ा पहुंचते हैं। हम लोग इसको मैथमेटिकल थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, फिर इसकी थ्योरी की बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर क्या करने पर, लॉग लेने पर, H+
तो क्या होगा अगला स्टेप, H प्लस। मैथमेटिक्स में log m टू द पावर n का मतलब क्या होता है, जितनी पावर होती है पहले आ जाती है, n log m ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और कंसेप्ट, बेस हमेशा 10 होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। आप क्या करेंगे, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे, pH पहले लाएंगे और काहे में आएगा माइनस साइन, इस तरीके से, और फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या बन जाएगा H प्लस इक्वल टू माइनस का pH। जिसे थोड़ा सा सही तरीके से क्या लिख सकते हैं, pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेसिस पे H प्लस। तो ये pH और H प्लस में एक रिलेशन ये बताता है और कैलकुलेटेड रिलेशन आपका ये बताता है। तो अब बात आती है कि इसी से इसकी डिफिनेशन एक्चुअल में क्या होगी इंग्लिश में, कि व्हाट इज pH? pH is defined as the negative logarithm of the hydrogen ion concentration is known as pH value when the base of the log is 10। जब log का बेस क्या होगा 10 होगा। यहां पे इस बात को आपको इस तरीके से पता है। तो किसी विलयन का pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण की ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, या हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। तो फिर बताए किसी विलयन का pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण की ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट के बारे में आपको सोचा गया। अब बात आती है कि आगे इसके बारे में हमको क्या होगा, फिर आगे तो फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। यहां पे pH में P स्मॉल और H, जिसका मतलब होता है बहुत जगह पे पावर ऑफ हाइड्रोजन, कुछ जगह पे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और कुछ जगहों पे जर्मन लैंग्वेज पे पुसेंस दी हाइड्रोजन, जिनमें तीनों का मतलब होता है हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन। द टोटल नंबर ऑफ मोल्स dissolved in 1 liter of a solution that is called as pH। ओके, किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी बेसिसिटी का मेजरमेंट करने के लिए पी सोरेनसन ने, डेनिस बायोकेमिस्ट ने क्या किया था, एक pH मेजरमेंट स्केल का फॉर्मेशन किया था। अब बात आती है, और इसका मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। यूपीएससी, एसएससी, बहुत सारे छोटे रेलवे एग्जाम में सभी जितने बहुत सारे सब्सटेंस होंगे उनकी पीएच वैल्यू के बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो वो आपका अभी डिस्क्रिप्शन बाद में मैं दूंगा, समझाऊंगा। मैं आपको आगे थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं कि आगे क्या है, इसके कंसेप्ट और भी क्या है, इनको आप लोग कैसे समझते हैं देखते हैं। चलिए अब एक टेबल बना दिया। तो पी सोरेनसन ने एसिडिटी और बेसिसिटी और न्यूट्रल नेचर को समझाने के लिए एक स्केल का फॉर्मेशन किया, और इस जैसे अपनी पटरी में वैल्यूज होती हैं उसी तरह के इस स्केल में भी 0 से लेकर के 14 तक नंबर्स रखे, और इनके बिहाफ पर उन्होंने बताया कि 7 से वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करेगी वैसे वैसे उस सॉल्यूशन की एसिडिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, मतलब उस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता है। और 7 से मोर होने पर उसकी जो बेसिसिटी होती है
अल्कलाइन नेचर ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या होता जाएगा, बढ़ता है। अब बात आएगी कि सर एक्चुअल में ये सब होता कैसे, इनके बारे में हमको समझना कैसे होता है। तो इसके बारे में आप इसके आगे के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिए कि क्या है। वीडियो को रोक के आप जो है वो बना लीजिएगा, थोड़ा मैं फिर और आगे समझाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, आगे मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कि कैसे क्या हो रहा है इसमें। अब बात आती है कि ये पीएच, तो जब आप इसका प्रैक्टिकल होता है तो पीएच पेपर दिए जाते हैं। अच्छा पीएच पेपर क्या होता है, कैसे तैयार किया जाता है, पीएच पेपर कैसे तैयार किया जाता है। थैलोफाइटा ग्रुप में, बायोलॉजी का चौथा वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा कि थैलोफाइटा ग्रुप में लाइकेन एक प्लांट होता है। उस प्लांट को आप लाइए, क्या कर दीजिए, धूप में रख दीजिए, ड्राई कर दीजिए पूरी तरीके से, और ड्राई करने के बाद बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में बना लीजिए, चूरन टाइप का बना लीजिए, और फिर एक वाटर लीजिए और वाटर में उस क्या कहते पाउडर को मिक्स कर दीजिए। तो क्या होगा, वो किसका सॉल्यूशन हो गया, वो किसका सॉल्यूशन हो गया, पीएच सॉल्यूशन। और जब आप पतली पतली कागज की स्ट्रिप जब आप मिलाएंगे तो उससे जो पेपर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज पीएच पेपर। तो थैलोफाइटा ग्रुप में लाइकेन प्लांट से पीएच पेपर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बाकी अभी इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन देंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसके न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं इसको देखिए। तो न्यूमेरिकल में आपको न्यूमेरिकल समझने से पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस का पीएच यूज होता है, और OH आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे 10 की पावर, यदि वो एसिड की फॉर्म में है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और बेस के फॉर्म में तो OH आयन कंसंट्रेशन। इस तरीके से सेम उसी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कंसेप्ट, लॉग की फॉर्म में पीएच इज इक्वल टू माइनस का लॉग 10 बेस पर H प्लस, ये फॉर्मूला, और इसके बेसिस पे POH इज इक्वल टू माइनस का लॉग OH है। ये आप बात को याद रखिए। पहले तो हाइड्रोजन आयंस और पीएच रिलेशन जानिए, OH आयन का सेम उसी तरीके से। फिर अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की, तो कैसे क्या, कहां पे क्या यूज होगा। उसके पहले आप कुछ वैल्यूज के बारे में जरूर जान लीजिए। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती स्टूडेंट्स, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 just double 0.6020, and log 5 की वैल्यू फिर जब आपको ये चार वैल्यूज बताई, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, ये आपको 5 वैल्यू याद रखनी है। इन वैल्यूज को जब आप याद रखोगे तब आप क्वेश्चंस को आसानी से करेंगे। चलिए थोड़ा सा पहले बेसिक क्वेश्चन देख लीजिए।
सपोज किसी भी सॉल्यूशन जैसे HCl है और उसमें आपको H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁵ मोल पर लीटर या 10⁻⁵ m आ रहा है, ऐसे लिखा हुआ। और उसने हाई स्कूल लेवल पे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, तो कैसे, तो कहा गया इसका पीएच कितना होगा। तो एक बात समझिए कि जब H प्लस या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁵ मतलब पावर के फॉर्म में लो, इनके पहले कोई नंबर 2 × 10⁻⁻ ऐसे ना दी गई हो, तो आप बहुत सरल तरीके से आप सीधे एक फार्मूला यूज करेंगे, H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻ का पीएच। अब H प्लस की जगह पे 10⁻⁻ का पीएच ऐसे रख दीजिए, बेस आपकी इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पावर बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगा, पीएच कितना आ जाएगा 5। ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, यूपी बोर्ड में आता है, बाकी आईसीएससी और सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सीख लीजिए आगे के लिए जरूरी है। तो पीएच 5 आपका हो गया। अब पीएच 5 तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। फिर तो एक क्वेश्चन इस तरीके से होगा, बहुत सिंपल पहला तरीका, ठीक है। आप थोड़ा सा और इसके सेकंड पोर्शन पे एक सीढ़ी और बढ़ करके आए। सपोज दैट NaOH बेस है तो मोनोबेसिक, अब ये मान लीजिए, तो आपको किसी क्वेश्चन में OH माइनस दे दिया गया 10⁻⁸ मोल पर लीटर, और आपको क्या करना है, इनका पीएच निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सरल सा है। तो एक बात थोड़ा जानिए कि H प्लस और OH में एक रिलेशन होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। H प्लस का जो कंसंट्रेशन होता है और OH माइनस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁻⁴। यहां टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 298 केल्विन पे इसको कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब समझिए, हमें किसी क्वेश्चन में OH माइनस पता है और हमको निकालना है पीएच, तो हम क्या करेंगे, OH की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, तो क्या होगा, H प्लस 10⁻⁻⁸ बराबर 10⁻⁻⁴। सबको पता है, ट्रांसफर करेंगे वैल्यू, तो H प्लस इक्वल टू क्या होगा, 10⁻⁻⁴ अपॉन 10⁻⁻8, ऊपर जाएगा 10⁻⁻6, माइनस की वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, 10⁻⁻6 हो जाएगा। फिर क्या होगा, आगे देखिए, 10⁻⁻6 क्या आ गया, H प्लस आ गया। अब H प्लस 10⁻⁻6 आएगा तो देन वही फार्मूला यूज करेंगे H प्लस, तो pH की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक, H की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू, तो pH इसका 6 होगा, दैट इज एसिडिक इन नेचर। सेकंड क्वेश्चन एक सीढ़ी और बढ़ करके आया, वो इस तरीके से होगा, ठीक है। वीडियो को आप देख करके फिर समझेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में और हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग में थोड़ा बढ़ते हैं। अब सपोज दैट आपका H प्लस कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर आ गया, तो कैसे निकालेंगे हम pH। तो जब कोई वैल्यू के फॉर्म में रहेगा तो जो लॉग के फॉर्म में फार्मूला इसका यूज हो रहा है उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे करेंगे, pH इक्वल टू, लिखने में थोड़ा सा H माइनस का लॉग 10 बेस पर H प्लस। हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन की वैल्यू दी गई है, जैसे लिखा है उसे लिखेंगे, माइनस का लॉग
2 इंटू 10 की पावर -5 ऐसे। ठीक है, अब आगे देखिए थोड़ा सा अगला। तो फिर इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, देखिए कि h प्लस इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -5 m दे दिया गया है। तो मैंने कहा पावर के साथ नंबर भी आ रही है, तो आप pH इज इक्वल टू माइनस, फिर लॉग की फॉर्मूला यूज करेंगे। वैसे लिखेंगे जहां h प्लस था वहां पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा 9th के फार्मूले में आ जाइए कि क्या कह रहा है कि log mn, यदि कोई वैल्यू गुणे में होती है, मल्टीप्लाई में होती है तो जुड़ जाती है, तो log 10 बेस पर mn होगा, तो फार्मूला ओपन होकर के log m प्लस log n हो जाएगा। जिन्होंने log पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो समझिए, कोशिश करिए, यदि गुणे में होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो ऐड में लिखेंगे, और डिवाइड में होगा तो माइनस में करेंगे। तो क्या हुआ, इसी को ओपन किया तो ये माइनस साइन बाहर ले आओ, तो log a प्लस b की फॉर्म, तो log 2 प्लस log 10 बेस पर 10 की पावर -5, log 2 की वैल्यू 0.3010। और एक चीज यहां पे देखो, हमेशा जितनी पावर निगेटिव हो वही वैल्यू उठकर लिख दो, क्योंकि सॉल्व करने में पहले बताया था कि log 10 बेस पर 10 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अब माइनस साइन अंदर इनटू करेंगे तो 5 माइनस 0.3010 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 4.6990। इस तरीके से इसकी वैल्यू आपको करेंगे। क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अभी और भी इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन हम अभी जो है इसके इतने क्वेश्चन से बता रहे हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो लेक्चर को समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सरलता के साथ आपको इस क्वेश्चन को डिफाइन किया जाएगा। ओके, गुड बाय।